ठीक है दोस्तों, मुझे आपको ये दिखाना है। मुझे आपको अमेरिका से आई एक खूबसूरत चीज़ दिखानी है। ये पिछले हफ्ते आई थी, लेकिन अब तक मुझे इस पर वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला था। इसे देखो। क्या आप जानते हैं ये कौन है? ये फ्लोरिडा के गवर्नर डेसेंटिस हैं, जिन्होंने हाल ही में फ्लोरिडा में शरीयत कानून बैन किया है। मुझे आपको ये पढ़कर सुनाने दीजिए। गवर्नर रॉन डेसेंटिस ने आतंकवादी समूहों से लड़ने और फ्लोरिडा में शरीयत कानून पर बैन लगाने वाले कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका क्या मतलब है? ये कानून विदेशी और धार्मिक कानूनों जैसे शरीयत के लागू होने से सुरक्षा देता है अगर वे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करें। फ्लोरिडा में सक्रिय आतंकी संगठनों के खिलाफ नई सुरक्षा व्यवस्थाएं लागू करना। देर आए दुरुस्त आए, मैं मानता हूं। इसका क्या मतलब है? ऐसे कानून न बनने पर क्या होता है? ऐसे कानून असल में विरोधियों को संदेश होते हैं। जानते हो क्या? हमारे पास एक संविधान है और हमारे संविधान में हमारे पास एक चीज है जिसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं, जिससे तुम चरवाहे शायद परिचित नहीं हो, लेकिन हमारे महान देश में यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, यह एक मौलिक अमेरिकी मूल्य है जो हमें बाकी दुनिया से अलग बनाता है। माफ कीजिए, यूरोपीय देशों को भी जोड़ना होगा, क्योंकि यूके इस्लामोफोबिया बिल लाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब है इस्लाम की आलोचना मत करो। मुझे पता है कि वे कहते हैं कि यह मुसलमानों की सुरक्षा के लिए है, लेकिन मुसलमान और इस्लाम साथ साथ बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस्लाम की आलोचना मत करो। अगर हमें तुम्हारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित करनी पड़ी तो माफ करना, तुम्हारी किस्मत खराब है। तो उन्होंने एक शत्रुतापूर्ण, आक्रामक विदेशी संस्कृति को खुश करने के लिए अपने मूल्यों को छोड़ दिया है। ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा हुआ है। हमारे यहाँ भी हेट स्पीच कानून है। मजेदार बात है कि ऑस्ट्रेलिया के हेट स्पीच कानूनों में आप दूसरे समुदायों पर बुरी बातें कह सकते हैं, यहूदियों और ईसाइयों के बारे में, जब तक कि वह धार्मिक संदर्भ में हो। देखिए, ये कितना दयनीय है। ये बहुत ही दयनीय है। मुसलमानों की ओर से यहूदियों, ईसाइयों और हिंदुओं जैसे बहुदेववादियों के प्रति अधिकांश नफरत धार्मिक कारणों से होती है। तो जब मुसलमान कहते हैं कि हमें यहूदियों को मारना होगा और पत्थर चट्टानें भी कहेंगी कि मेरे पीछे यहूदी है, आओ मारो। धार्मिक नफरत को घृणा भाषण कानूनों से बाहर रखना चाहिए। वैसे भी ऐसे कानून नहीं होने चाहिए। मैं अमेरिकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थक हूँ। मैं पूरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पक्षधर नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता कि हर किसी को सब कुछ कहने की आज़ादी होनी चाहिए। जैसे मुझे ये कहने की आज़ादी नहीं होनी चाहिए कि हमें उठ खड़ा होना चाहिए और हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वगैरह वगैरह। मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा कहना चाहिए, खासकर आज के सोशल मीडिया के दौर में। यह पूरी तरह से काला या सफ़ेद नहीं होना चाहिए। विरोधियों को संदेश देने की बात है। मुसलमानों की बात करें, मुझे राज्य का नाम याद नहीं, वहाँ एक बांग्लादेशी अमेरिकी थे। नहीं, वो अमेरिका में पैदा नहीं हुए थे, बल्कि पहले पीढ़ी के बांग्लादेशी प्रवासी थे। डेमोक्रेट मुस्लिम वर्जीनिया सीनेटर ने बिल पेश किया है जिससे इस्लामोफोबिया को घृणा अपराध माना जाएगा और इस्लाम का अपमान करने वाले अमेरिकियों को घृणा अपराध डेटाबेस में ट्रैक किया जाएगा। इस बिल के तहत वर्जीनिया स्टेट पुलिस, अटॉर्नी जनरल और DEI कार्यालय को इन मामलों को घृणा अपराध रिपोर्टिंग सिस्टम में ट्रैक और सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया है। वहां उन लोगों को देखिए, सद्दाम असलान सलीम, सद्दाम हुसैन, एक डेमोक्रेट जो प्रतिनिधित्व करते हैं, और जाहिर है वह डेमोक्रेट है। ये बिल वर्जीनिया के असॉल्ट और बैटरी कानूनों में इस्लामोफोबिया की परिभाषा औपचारिक रूप से जोड़ता है। मुझे नहीं पता ये पास होगा या नहीं, उम्मीद है पास न हो। लेकिन इसे होने से रोकने का एकमात्र तरीका है कि आपको गवर्नर रॉन डिसेंटिस द्वारा पास किए गए कानून जैसे कानून पास करने होंगे, और वह अकेले नहीं हैं। पिछले साल गवर्नर एबॉट ने भी इसी तरह का कानून साइन किया था। गवर्नर एबॉट ने टेक्सास में शरिया कंपाउंड्स पर बैन लगाने वाला कानून साइन किया। एबॉट ने आज औपचारिक रूप से हाउस बिल 4211 को कानून बनाकर एपिक सिटी जैसे रिहायशी प्रॉपर्टी डेवलपमेंट्स पर बेल लगा दिया। वे अपनी खुद की छोटी सी बस्ती, अपना खुद का घेटो यूं कहें, बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें किसी भी गैर मुस्लिम को अनुमति नहीं होगी। उन्होंने खुद भी इसके बारे में बात की थी। उन्होंने कहा, हम गैर मुस्लिमों के लिए इतनी फीस लगाएंगे कि वे हमारे बीच न रहे। 69 एकड़ जमीन। तो जैसा आपने कहा, मशीद होम्स पूरा मुस्लिम गांव है।
हम अभी भी नाम पर बात कर रहे हैं। लेकिन इसका मुस्लिम नाम होगा और गांव भी जुड़ा होगा, सही? सड़कों के नाम खालदीन, तारिक बिन ज़ियाद जैसे महान विजेताओं के नाम पर रखे गए हैं। लोगों को इन विजेताओं के बारे में गूगल कर जानना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। इस्लामोफोबिया। गूगल पर तारिक बिन ज़ियाद सर्च करो। हम अलग अलग सेक्शंस बनाना चाहते हैं, जैसे अंडलूसिया और पुरानी महानताएं जिन्हें हम वापस लाना चाहते हैं। भाई, जो हम कर रहे हैं उसमें आप इसे एक्सक्लूसिव नहीं बना सकते। जैसे गैर मुस्लिमों को अनुमति नहीं है, लोगों को अनुमति नहीं है। जो हम कर रहे हैं उसमें एक चीज होती है जिसे एसोसिएशन फीस कहते हैं। मुझे नहीं पता दुबई में इसे क्या कहते हैं। जैसे आपकी मेंटेनेंस फीस होती है जो आप हर साल देते हैं, सर्विस फीस घास काटने के लिए, बर्फ हटाने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। तो उस सर्विस फीस में से 75% जो आप सर्विस फीस दे रहे हैं वो मस्जिद को जाएगा। तो वे लोग आएंगे। अगर आप आस्थावान ईसाई हैं तो मैं आपसे कहूँगा मुसलमानों की मदद क्यों करें। वे मुसलमान हैं, उनका तरीका अलग है, उनकी शर्त हम इसी तरह रखेंगे। वकील ने पहले ही वहाँ डाल दिया है। खैर, यही उनकी योजना थी। वे शरिया कंपाउंड बनाने और टेक्सास के लोगों से धोखाधड़ी व भेदभाव की खुलकर चर्चा कर रहे थे। हाँ, भेदभाव यहीं से शुरू होता है, क्योंकि गैर मुसलमानों को उस मुस्लिम शहर में आने से हतोत्साहित किया जाएगा। तो दोस्तों, ये अच्छी बात है, यही हमें चाहिए। अगर आप इस्लाम के फैलाव को रोकना चाहते हैं तो यही हमें करना चाहिए, क्योंकि चाहे आपको पसंद हो या न हो, इस्लाम आ रहा है, इस्लाम फैल रहा है। यह बहुत भ्रष्ट है। ये लगभग हर पश्चिमी समाज जैसे ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और शायद कनाडा में भी घुस चुका है। इन्होंने समाज के हर हिस्से में घुसपैठ की है। वे अमेरिका से नफरत करते हैं, अमेरिका की मौत के नारे लगाते हैं, लेकिन उनके बच्चे, भतीजे भतीजियां और पोते पोतियां वही रहते हैं। अगली कहानी देखें। ये कासिम सुलेमानी है, जिसे ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में 2020 में मार दिया था। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा कासिम सुलेमानी पर हमले के 6 साल बाद अब फेडरल एजेंसियां उसकी भतीजी और उसकी भतीजी की बेटी को अमेरिका से बाहर निकाल रही हैं, जहां वे अब तक ऐशो आराम से रह रही थी। इसे देखिए, आम ईरानी महिलाओं के लिए हिजाब है। मासा अमीनी जैसी महिलाओं को बाल दिखाने पर मार दिया गया। ये किसी आम इंसान की बात नहीं है। सुलेमानी कुद्स फोर्स का प्रमुख था। ईरान में उसे बहुत सम्मान मिलता है और उसकी मूर्तियां भी लगाई गई है। मुज्तबा हुसैन नए सर्वोच्च नेता की लंदन में एक अघोषित संपत्ति है। वे सब भ्रष्ट है, आम लोगों की बलि चढ़ाते हैं, जबकि खुद सत्ता का आनंद लेते हैं। ये लोग ईरान में सत्ता का आनंद ले रहे हैं और उनके बच्चे अमेरिका और यूरोप जैसे विदेशी देशों में अत्यधिक ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। आप इन लोगों से जितनी नफरत कर सकते हैं उतनी कम है, और आप उन लोगों से भी नफरत नहीं कर सकते जो पश्चिम में रहते हैं और इनके लिए ताली बजाते हैं और इनकी चापलूसी करते हैं। आप उनसे जितनी नफरत करें कम ही है। कई वर्षों से विदेश मंत्री मार्को रूबियो इस प्रयास में पूरी तरह शामिल है और उन्होंने ये पोस्ट किया। हाल ही तक हमादे सुलेमानी अफशार और उनकी बेटी ग्रीन कार्ड होल्डर थी और संयुक्त राज्य अमेरिका में शानो शौकत से रह रही थी। अफशार ईरान के दिवंगत मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की भतीजी हैं। वो ईरानी शासन की मुखर समर्थक भी हैं, ऐसा विदेश मंत्री कहते हैं। समर्थक? क्या आप यकीन कर सकते हैं? देखिए वो कैसे रह रही है, फिर भी शासन की समर्थक है। मैंने कुछ ईरानी महिलाओं को उनके मानकों के हिसाब से खुले पश्चिमी कपड़ों में देखा है, फिर भी वे इस्लामी शासन का समर्थन करती हैं। मैं सोचता हूँ यहाँ क्या हो रहा है। तब मुझे समझ आया कि वे इस्लामी शासन में अपने रिश्तेदारों के कारण उनका समर्थन करती हैं, जबकि बाकी पश्चिमी दिखने वाले ईरानी इस्लामी शासन से नफरत करते हैं। अफशार दिवंगत ईरानी मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की भतीजी है। वो भी ईरानी शासन की मुखर समर्थक है, जैसा कि विदेश मंत्री ने कहा, जिन्होंने अमेरिकियों पर हुए हमलों का जश्न मनाया और हमारे देश को महान शैतान कहा। इस हफ्ते मैंने अफशार और उनकी बेटी की कानूनी स्थिति समाप्त कर दी। अब वे आइस हिरासत में हैं और अमेरिका से निकाले जाने का इंतजार कर रही हैं। उन्हें ईरान में छोड़ दिया गया, पर मामला सिर्फ उनका नहीं है। वे ग्रीन कार्ड धारक थे, इसलिए रद्द करना आसान था। ऐसे कई लोग हैं। वे सचमुच इस्लामी शासन के आगे नाच रहे हैं। वे अब भी अमेरिका की हार के लिए दुआ कर रहे हैं। वे चाहते थे कि अमेरिकी सैनिक मरे, ताकि वे ट्रंप को दिखा सके कि यह अवैध युद्ध है। सिर्फ ट्रंप डिरेंजमेंट सिंड्रोम की वजह से वे अमेरिकी सैनिकों की मौत चाह रहे हैं, जो बस ड्यूटी कर रहे हैं। ये लोग बहुत बेईमान हैं। अब बहुत हो गया।
मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा। मुझे लगता है हमें इराक युद्ध नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं अफगान युद्ध का समर्थक हूँ। लेकिन इराक युद्ध के दौरान मैंने अमेरिकियों को सद्दाम हुसैन के लिए जयकार करते नहीं देखा, या ऐसे लोगों को जो सद्दाम हुसैन के प्रति वफादार थे। मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है। वो एक अलग दुनिया थी, शायद 20 साल पहले की बात है। सरन हमारे समाज में इतनी गहराई तक जा चुकी है कि आपको देशद्रोह कानून को वापस लाना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने कहा, मंडी हसन वह एक साफ साफ इस्लामिस्ट समर्थक है। वो सिर्फ ट्रंप डिरेंजमेंट सिंड्रोम तक सीमित नहीं है। उसे बाइडन से भी नफरत है, उसे बिल क्लिंटन से भी नफरत है, उसे सभी से नफरत है, उसे सभी अमेरिकियों से नफरत है, उसे अमेरिकी राज्य सत्ता से नफरत है। वो पूरी तरह से कट्टर, उग्र, कट्टरपंथी, शिया इस्लामिस्ट, चरमपंथी है। वह चालाक है, सिर्फ वोक लिबरल बनने का दिखावा करता है। भाई, तुम उड़ने वाले गधों पर यकीन करते हो? तुम बुर्के में विश्वास करते हो? क्या किसी ने उसकी पत्नी देखी है? आइए एक नजर डालते हैं। मेहदी हसन पत्नी नहीं, असल में नहीं, वो उनकी पत्नी नहीं है। नहीं, किसी ने उनकी पत्नी को नहीं देखा। अक्टूबर 2025 की एक सोशल मीडिया पोस्ट में हसन लगभग 20 सालों से सार्वजनिक नजर में है और उन्होंने बताया कि उनकी शादी एक ब्राउन महिला से हुई है। वो कभी कभी पारिवारिक जीवन का जिक्र करते हैं, जैसे अप्रैल 2025 की इंस्टाग्राम पोस्ट में। नहीं, किसी ने भी उनकी पत्नी को नहीं देखा है। ठीक है, किसी ने भी उनकी पत्नी को नहीं देखा है। मेहदी हसन एक कट्टरपंथी शिया इस्लामवादी हैं। ठीक है, वो दुर्भाग्यवश एक अमेरिकी नागरिक है, लेकिन उन्हें अमेरिका से नफरत है, उन्हें गाजा पसंद है, उन्हें हमास पसंद है, उन्हें ईरान की इस्लामिक हुकूमत पसंद है। वो ईरान की इस्लामिक हुकूमत की चापलूसी करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। ये सिर्फ ट्रंप डिरेंजमेंट सिंड्रोम नहीं, उन्हें पूरे अमेरिका से नफरत है। मैं कह रहा हूं, कोई भी होता उसे उससे नफरत होती। हाँ, वो डेमोक्रेट्स का समर्थन करता है क्योंकि वही उसकी असली पहचान नहीं पहचानते, इसलिए वो खुद को वामपंथी दिखाने का नाटक करता है, जबकि असल में वो कट्टरपंथी इस्लामवादी है। मेरा सवाल मार्को रूबियो से है, हम इन गद्दारों के साथ क्या करेंगे? जैंक उइगर और अराजकतावादी पेरियन कम से कम यह दिखावा करते हैं कि उन्हें अमेरिकी सैनिकों की परवाह है, उन्हें इजराइल विरोधी सनक है। मुझे नहीं लगता कि हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन वे लोग जो सच में अमेरिका से नफरत करते हैं, मैं आपको ऐसे कुछ लोगों को दिखाना चाहता हूं। मुझे आपको दिखाना पड़ेगा ताकि आप समझ सकें कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं जैसे ये आदमी। अमेरिका ही कैंसर है। अमेरिका, अमेरिकी सरकार, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, पूंजीवाद, ये सब कैंसर हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि हमें देशद्रोह के कानून वापस लाने चाहिए? क्योंकि ये लोग सिर्फ बातें नहीं कर रहे हैं, ठीक है? इनके नेटवर्क हैं, ये लोग दूसरों से जुड़े हुए हैं। इन लोगों की ठीक से जांच होनी चाहिए। मैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की दलील समझता हूं, फिर भी ये वामपंथी वो किस्म का व्यक्ति नहीं है जो अमेरिका की भलाई के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग कर रहा है। वो सोचता है कि सीमाएं खुलते ही सब साथ बैठेंगे और कुंबाया गाएंगे। यही उनकी कल्पना है। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि एक दिन जीवन के अनुभव उन्हें कुछ सिखाएंगे और जैसे जैसे वे बड़े होंगे वे और समझदार बनेंगे। लेकिन जिस आदमी की मैंने आपको अभी क्लिप सुनाई, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं आने वाला। वह इस्लाम के प्रति वफादार है, जो अमेरिका और उसकी विचारधारा के खिलाफ है। मेरी वफादारी किसी देश नहीं बल्कि राष्ट्रों के रचयिता रब्बुल के प्रति है। उनकी अमेरिका के लिए अलग महत्वाकांक्षाएं हैं। ये देशद्रोह है, इनकी जांच होनी चाहिए। इसे देखें। मुझे आपसे एक बहुत गंभीर बात करनी है और वो यही है, जैसे कि अमेरिकी झंडे को जलाना, ये तो वल्लाह ही है। ये खूबसूरत नज़ारा है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। हमें वल्लाही चाहिए, यानी अल्लाह की कसम। हर पूंजीवादी और साम्राज्यवादी व्यवस्था को नष्ट कर देना चाहिए। हमें अमेरिकी सरकार, जिसे वैश्विक आतंकवादी संगठन भी कहा जाता है, को पूरी तरह से जला देना चाहिए। हम अब सहन नहीं कर सकते कि सबसे बुरे और हिंसक लोग हमें नेतृत्व करें, क्योंकि वे दुनिया को सभी के लिए बुरे सपने जैसी बनाएंगे। तो आगे बढ़िए और उस खून से सनी नरसंहारक संयुक्त राज्य अमेरिका के झंडे को जलाते रहिए, जिसे गुलाम मालिकों ने बनाया था। मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर यह सुनिश्चित करें कि आप अत्याचारों को संभव बनाने वाली व्यवस्थाओं को खत्म करने में योगदान दें। ठीक है? धन्यवाद। और फ्री फिलिस्तीन। ये महिला शायद भ्रमित है, शायद वह वामपंथी मार्क्सवादी है, लेकिन उसने वल्लाही कहा।
शायद फिलिस्तीन के समर्थन में। मार्क्सवादियों में फिलिस्तीन के लिए सहानुभूति है, लेकिन ईरान के तानाशाही से मारे गए लोगों के लिए नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि यह कम से कम इस्लाम या शिया इस्लाम के नाम पर होता है। तो मार्को रूबियो को भी इन लोगों के खिलाफ कुछ करना चाहिए। शायद मार्को रूबियो नहीं, क्योंकि अमेरिकी नागरिकता इतनी आसानी से रद्द नहीं हो सकती, लेकिन अमेरिका को जल्दी समाधान ढूंढना होगा। अमेरिका को अपने देश के देशद्रोहियों पर कार्रवाई करनी होगी। समाधान आसान है, देशद्रोह कानून वापस लाओ। सिर्फ बोलने पर नहीं, बल्कि देखें कि वे किन लोगों से जुड़े हैं। वह सिर्फ बोल नहीं रही है, वह शायद एक युवा महिला है, एक कार्यकर्ता है, और दूसरा आदमी भी। उनका शायद कुछ संबंध है, वे शायद इस तरह के संगठनों से जुड़े हुए हैं। इस आदमी को देखो। मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़े इस व्यक्ति ने स्पष्ट किया कि वे अमेरिका के साथ क्या करना चाहते हैं। हमारी सामूहिक रणनीति क्या है? दुनिया के लिए हमारा दृष्टिकोण क्या है? विश्व सुधार के लिए परियोजनाएं। फिलहाल दावाह का यही मतलब है। दावाह का अर्थ है इस्लाम का प्रचार। वे पूरी दुनिया को इस्लामी नजरिए से बदलना चाहते हैं, यानी हर जगह शरीयत लागू करना चाहते हैं। गवर्नर रॉन डिसेंटिस ने यही किया था। हमें ये हर अमेरिकी राज्य में चाहिए। दुनिया पर प्रभुत्व के लिए रणनीतिक रूप से सोचना होगा, दुनिया पर राज करने के लिए। और हम चीजों को रणनीतिक ढंग से अपनी मान्यताओं के मुताबिक व्यवस्थित करते हैं। अल्लाह ने इस उम्मत को जिम्मेदारी देकर सम्मानित किया है। उम्मत का मतलब है इस्लामी समुदाय। तो वो कह रहे हैं कि अल्लाह जो उनके भगवान हैं, उन्होंने मुस्लिम समुदाय को एक खास जिम्मेदारी दी है, जो है इस्लाम का पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचाना। हम एक परिवर्तनशील दौर में हैं, और जो आने वाला है वो पूरी तरह से अलग होगा उस सब से जो हमने पीछे छोड़ दिया है। अब ये परिवर्तनशील दौर कितना लंबा चलेगा, ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है। वे सच में मानते हैं कि पुराना पश्चिमी विश्व, क्योंकि फिलहाल पश्चिमी दुनिया सभ्यताओं में सबसे ऊपर है, वो खत्म हो जाएगा और ये एक इस्लामी नेतृत्व वाली दुनिया में बदल जाएगा। गलत मत समझिए, यह एक भ्रांति है, लेकिन हम उन्हें हल्के में नहीं ले सकते। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें कुछ नहीं करना चाहिए। आपको अभी भी खतरे को पहचानना है और फिर उसे खत्म करने का तरीका निकालना है। अमेरिका ने विरोधियों के ग्रीन कार्ड रद्द किए। ये अच्छा कदम है, मैं आलोचना नहीं करूंगा। अच्छा किया मार्को रूबियो। लेकिन जिनके पास अमेरिकी पासपोर्ट है, उनका क्या? देशद्रोह के कानून वापस लाओ। मुझे लगता है कि अमेरिका ने अब तक सिर्फ एक व्यक्ति को मौत की सजा दी है, और वह भी 19वीं सदी में गृह युद्ध के दौरान। अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में भी मौत की सजा नहीं दी, सिर्फ कुछ लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चला। मुझे लगता है कुछ लोगों ने उम्र कैद काटी, बाद में कुछ को माफ कर दिया गया। यह अंतरात्मा से जुड़ा अपराध है, मैं समझता हूं। लेकिन जिस दुनिया की ओर हम बढ़ रहे हैं, उसमें ऐसे कठोर कदमों की जरूरत है। अगर हम अपने देशों को पहले जैसा बनाए रखना चाहते हैं, तो हमें अभूतपूर्व कदम उठाने शुरू करने होंगे। क्योंकि आपने उसे सुना, ये लोग आ रहे हैं, वे कभी नहीं रुकेंगे। आपने उन्हें ईरान में देखा है, वे मरने से नहीं डरते। ये मौत को पूजने वाला पंथ है। शहादत के भ्रम में वे मौत से नहीं डरते। यहाँ तक कि युद्ध विराम के बाद भी, तथाकथित युद्ध विराम, जिसके बारे में मैंने कहा था कि यह ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, उन्होंने आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया है। शासन बिखरना शुरू हो गया है। कट्टरपंथी कह रहे हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हम युद्ध विराम नहीं चाहते, हम शहादत चाहते हैं। तो ये लोग रुकने वाले नहीं हैं, इसलिए हम उन पर कोई दया दिखाने के लिए बाध्य नहीं हैं।